मंगल के काम अहिंसा संयम तपो देवाहितं नमः जस धमे संयमनो। सर्वप्रथम शास्त्रेश ब्रह्म परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में अनंत अनंत बार की गहराइयों से वंदनमत। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में सत सत नमन एवं वंदन। पाठ में विराजे मधुर वक्ता सेवा श्रवण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में वंदन तथा मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का श्रीमद् उत्तरार्ध महागीता की श्रुत देव आराधना की पावन पलों में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज श्रुत आराधना का 11वां दिवस है। तो इन 11 दिवस में जो आनंद की अनुभूति हो रही है उस आनंद को, उस शांति को, उस सुकून को हम क्या नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको सुकून आया या नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत आया और आगे भी आएगा। तो परमात्मा की वाणी चल रही है और आप परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं। तो हम प्रभु वाणी सुने उससे पूर्व जिन वाणी की महिमा को बताने वाला, जिन वाणी की महिमा को गाने वाला, वही गीत एक बार हम फिर दोहराते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा नयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो,
वाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक सारा। हेय हेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अंतिम वाणी, जिन वाणी को कीलो जय, जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा बना लो। जय जिन वाणी बोलो जय, जिन वाणी बोलो। बोले श्रीमद उत्तरायण श्रोतदेव भगवान की जय। 14वां अध्याय इशु कार्य। देवा भवितान पूरे भवंगी के चुयाएग विमान वासी। पूरे पुराने उसुयारना में खाए समेधे सुर लोग रंगे। सकम से सेण पूरा कैना, कोले सुदके सुयते पसूया। निवीन संसार भया जहाय, जिनिंदमगम शरणं पवन्ना। कोमत मागम कुमार दोवे, पुरोहियो तस जसाय पत्ते। विशाल कित्तियत है सुयारो, रायत देवी कमला भैया। जाई जरा बच्चो भया विभूया, बहिं विहारा भड़वीठ चित्था। संसार चक्कस विमोख नठा, दठोड़ के काम गुणे विरता। दिय कुतक्का दोनी विमहनस्त, सकम शिलस्त पुरोहियस्त। सरितु पौराणियं तत्थ जाए, ताहा सुचिन्नं तत्संजमं च। ते काम भोगेषु ऐसा जमाना, मानो सहेषु जयावे दिव्वा। मोक्षाभिकांक्षी अभिजाय श्रद्धा, तातं उवागम एवं उदाहो। ऐसा स्वयं दट्ठो इमं विहारा, बहु अंतरायं नयति हमाओ। तमहागे हंसी नरयं लभाओ, आवन्तयामो चरिसाम मूढम्। अहं कायको तथ मुनीन केशे, तव स्वाहाय करं वयसि। इमं वयं वेय वियो वयन्ति, जहाँ
हंस जाया। वो चाण भोए सहई त्यागे, आरन गाहो भावोड़े पसखा। सोय गिना आय गुणिंधना, मोहानिला बजलनाहीनम। संतत भाव परितापमानं, लालपमानं बहुभावं च। पुरोहियं तं कमसोऽनुनन्तं, निमन्त्रयन्तं च सुवेधनेन। जह कमं कामगुणे चैव, कुमार्गाते पसमेखवक्तं। प्रिया अहिया न भवन्ति तानां, भूतादियानिन्ति तमं तमेदं। जायाय पुत्रा न भवन्ति तानां, को नाम ते अनुमने च एयम्। खण्डित सुखा बहुकाल दुःखा, बगाम दुःखा अणिगाम सुखा। संसार मोक्षस्य विपाक भूया, हतेन अनर्थान उकाम भोगा। परिवयन्ते अनियत कामे, अहो यदायावो परितापमाने। अनापमत्ते धनमेष माने, पपोतिमचुं परसे जरं च। इमं च मे अर्थे इमं च नर्थे, इमं च मे किच्च इमं अकिच्चं। तं एवमेयं लालपमानं, हराहरन्तीत्यहं पमाओ। धनं बहुयं स इत्याहे, शयनातः कामगुणापगम। तवं कैतपै जस लोगो, तं सब साहीन निधेव तुभ्यं। धनेन किंधं धुराहिगारे, स्वर्णेन वा कामगुणैः चैव। सवर्णा भविष्यामो गुणोऽवधारे, बहिं विहारा अभिगमभिक्षं। जाहाय अग्नि अरणी असंतो, क्षीरे धयं तिलमहातिलेषु। एमेव जाया शरीरं हि सत्ता, समुञ्चैनाशैनावचित्ते। जो इंद्रिये गेच अमूर्त भावा, अमूर्त भावा वियहो इतिचो। अजात हेयं निययास बन्धो, संसार हेयं च वयन्ति बद्धं। जहा वयं धम्मं अजानमाना, पावं पुराकं मम काशी। औरुभमाना परिरक्ष्यन्ता, तं नेव भुजो विषमाय रमो। अभयमिलोकमि सबो परिवारीय, अमोहाहिं पडन्ति हिंगी हंसि नरयं लभे। केन अभहो लोगो केन वा परिवारीय, को वा अमोहा बुद्धा चाया। चित्तावरो में मच्चुना भहो लोगो, जराय परिवारियो अमोहारयणि बुद्धा एवं ताय प्रियनः। जाजा वच्चैरयणि न सा परिधीय,
अहम पूर्ण मानस अफलाजन किरायो जा वच्चैरयणि न सापड़ी नियत धम्मं च गुण मानस सफलाजन किरायो एगो संवसितानंदो हाओ समत्सजोया अच्छा जाया गमी सामो भिक्खा मारा जस के मचोण सखम जस वत्ति परायणम जो जाने न मारे सामे सो करके सोए सिया अजेव धम्मम पडिवजया हो जय हिंद पवन नानक पुनः भवामो अनागयं नेवय अति किंचित् सद्धा तवं नेरये तुरागं पहीन पुत्तस्य हुनतिवासो वासेति भिखाय रियाय कालो साहानि रुक्खो लहै समाहे छिन्ना हि साहाहि तमेव खानो पंखा विहुणो वचहेह पक्षी भिक्षा विहुणो वरणे नरिंदो विवन्न सारो वणियो वपोए पहीन पुत्तो मीता अहंति सुसंज्ञा काम गुणा इमेते सपिंडिया अकर सपगोया भुंजा मुता काम गुणे पगामं पच्छागमि सामुपहाड मग्गं भूतार साहोई जहाय नेवो नदी वियठा पजहा विभोए लाभम अलाभम च सोहम च दुःखम सचिन्त्यमाणो चरसा विमूढं माहो तुमं सोयरियाणं संहरे जन्नो वहंसो पडिसोत भुंजाहि भोगाय समान दुःखं को भिक्षाय रिया विहारो जहाय भोई तणियं भुयंगो निम्नो यडिन्हि च फले नितो हेमे जाया पयहन्ति भोए तेहं कहं नानो गहिस छिद्दितो जालम अवलंब रहिया मच्छा जहा काम गुणे बहाय धोरे शिला तव सागरा धीरा भिखाय रियं चरन्ति न हेव कुञ्चा समहीकमन्ता तयानि जानानि दले तु हंसा पलेति पुत्ता यपय्य मझा हेहं कहं नानो गमी सविक्का पुरोहियं ते ससुयं सदारं सोचा निकम्ब पहाय कुडुम्ब सारं न्यूलोत्तमं च रायं अधिकं समवायते वन्तासि पुरी सोरायं न सुभोय पसंसियो महानेन परिचतं धनम् आदावुमिच्छसि सर्वं जगं जयितोऽहं सर्वं वायि धनं भवे सवंसिते अपजतं निवतानाय तं तव मरीशिरायं जयातया वा मनोरमे कामगुणे पहाय एको धम्मो नरदेवतानां न वेचै अन्नमिहे किंचित् नाहं रमे पक्षिणि पंज
रेवा संतान छिन्ना चरिष्यामि मौनम् अकिंचना उज्जुकड़ा निरामिषा परिगहारंभनीयत दोषा दवगिन जहरण्य डजमणि सुजन्तुषु अन्य तत्तापमोयन्ति रागदोष वयं गया एमेव वयं मूढा काम भोगेषु मुच्य डजमानं न बुद्धा रागदोषगिन जगम् भोगे भोचावमिताय लहुं भूय विहारिणो अमोयमाण गच्छन्ति धिया काम काम इव इमे बन्धः पतन्ति मम हस्ता च मगर वयं च सत्ता कामेषु भविष्यामो जह इमे सामिषं कुललं दिशवज्रमाणं निरामिषम् आमिषं सर्वमुच्छित्ता विहरिष्यामि निरमिषा गिद्धोवमौनचरणं कामे संसारवर्धने ऊरगो वनपासेव संक्रमणो तनं चरे नागो बन्धनं चित्ता अर्पणो वसहिंवरे एयं पथं महारायं उसूया ऋत्ति मे सूयं चैतव्यूलं रजं काम भोगे अदुच्चये निभिषया निरामिषा निपत्रिगः समं धमं दियानिता चिचा काम गुणे वरे तवं पगिजः खायं घोर घोर परकम एवं ते कामसो बुद्धा सवे धम्म परायण धम्म जम्म मच्चु भौविगा दुख संतग वेसिनो शासने विगय मोहन कुबिं भावन भावी अचिरेणेव कालेन दुख संत मुवा गया राय सह देवीय महलोय पुरोहियो महनितारगाचेव सवेते परिनिमुदति देवी। ये था मूल पाठ। हमारे किस्मत में ये सौभाग्य ना जाने किस पुण्य उदय में लिखा गया होगा कि हम क्या करेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, वो भी किस काल में, पंचम आ रहे हैं। नहीं तो हम ना जाने कहां पे भटक रहे हैं। और परमात्मा की वाणी, मूल वाणी, इसे हमें पढ़ने का क्या मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। और परमात्मा ने स्वयं इस वाणी को क्या किया है, कहा है। और जब परमात्मा इस वाणी को बोलते होंगे तो कितने प्यारे लगते होंगे, जब इस वाणी में बोलते होंगे तो कितने सुंदर लगते हो। कल्पना करो। तो ये 14वां अध्ययन आज का बड़ा प्यारा अध्ययन है। देखिए इस अध्ययन में प्रभु फरमाएंगे, कह रहे हैं कि हम ना जाने इस जीवन के राह में कितने समय से क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, भटक रहे हैं, चारों गतियों में क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, कभी क्रोध की, कभी मान की, कभी माया की, कभी लोभ की, कभी राग की, कभी द्वेष की। और उन परिस्थितियों में हम क्या कर लेते हैं, कर्म बंध कर लेते हैं।
और परमात्मा कहते हैं जो तुमने कर्म किए हैं उसको क्या करना है, उसे निर्जरित करना, उसे निर्जरा, उसको खत्म करना है। और हम क्या करते हैं, तप, साधना, ध्यान, स्वाध्याय, इसके द्वारा क्या करते हैं, कर्म निर्जरा करते हैं। और आपको एक बात और बतला दूं, हम कर्म निर्जरा पता है किस चीज का करते हैं, सिर्फ निद्दत कर्म का। किसका करते हैं, निद्दत कर्म का। जो हमसे क्या हुई है, भूलवश जो भूलवश कर्म हुए हो, जो बेहोशी में क्या हुए हो कर्म हुए हो, हम उनका क्या करते हैं, उनकी निर्जरा करते हैं। और एक कर्म है निकाचित कर्म, जो हम क्या करते हैं, जानबूझ करके करते हैं। क्या करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, होशो हवास में करते हैं। जब हमें क्रोध आता है उस वक्त में हम क्या रहते हैं, होशो हवास में रहते हैं, और उस वक्त हम कुछ कर देते हैं और उसका कुछ हो गया तो हम क्या होते हैं, बड़े खुश होते हैं। किसी भी परिस्थिति में ले लो आप, हर परिस्थिति में क्या रहते हो, होश में रहते हो। और उस होश में आप कोई भी कर्म करते हो तो उस वक्त अगर आपके अंदर आह्लाद क्या होता है, बुरे कर्म करने के बाद आह्लाद आता है, अंदर क्या आता है, खुशी पैदा होती है, आनंद आता है कि वाह मैंने ये काम कर दिया और इसका ये काम हो गया। उस वक्त कौन सा कर्म बनता है, निकाचित कर्म बनता है। और दिवाली क्या हो रही है, पास आ रही है, और कई लोग क्या करेंगे बताओ जी, कमाल है, हमारे जैन लोग भी क्या करेंगे, पटाखे जलाएंगे। कई हैं और पटाखे खरीद के क्या करते हैं, खुद तो फोड़ेंगे और साथ में अपने बच्चों को भी क्या करेंगे, साथ में लगाएंगे कि तुम भी फोड़ो। और पूछो तो बोलते कि महाराज क्या आता है, पटाखे फोड़ने में आनंद आता है। क्या आता है, आनंद आता है। और पूछो कि आनंद किस वजह से आता है, कितनी देर आता है, और बस फोड़ दिया, थोड़ी देर का आनंद है, बस खत्म। तो उस वक्त हम जब पटाखे फोड़ते हैं तो उस वक्त ना जाने हमें तो क्या हो रहा है, उस टाइम आनंद आ रहा है, लेकिन उस वक्त कितने जीव मर जाते हैं, कितने लोग डर जाते हैं। चलो जानवरों को छोड़ो, आप इंसान भी क्या हो जाते हो, अगर आपके सामने कोई पटाखा फोड़ दे तो आप भी कितना डर जाते हो, सहम जाते हो। आप क्या हो, समझदार हो, आप जानते हो पटाखा है, लेकिन बेचारे जो मूक पशु हैं वो कहाँ जानते हैं कि ये पटाखा है, वो कितना डरते होंगे। तो हमारी वजह से ना जाने कितने जीव मर जाते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें कर्म क्या करना चाहिए, देख समझ करके करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले दिवाली जो होते थे, जैन क्या करते थे, बड़े साधारण तरीके से बनाते थे। दिवाली कैसे मनाते थे, दिवाली इस तरीके से मनाते थे, अपने घर में सिर्फ एक दिया जलाते थे और क्या करते थे, उस दिन व्रत रखा करते थे। क्या रखते थे, औषध रखते थे। घरों में सामायिक संवर व्रत हुआ करता था। और आज क्या होता है, दिवाली के नाम पे पार्टियां होती हैं। क्या होती हैं, पार्टियां होती हैं। तो हमें खुद सोचना चाहिए हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि भैया कर्म क्या करो, देख करके करो। और रात्रियां क्या हो रही हैं, बीतती चली जा रही हैं, और उन जो रात्रि बीती हैं वो अब वापस लौट करके नहीं आने वाली हैं। और जो धर्म ध्यान में जो रात्रियां बीत जाती हैं, क्या हो जाती हैं, धर्म ध्यान में रात्रियां बीत जाती हैं। जो धर्म ध्यान में दिन बीत जाते हैं वही क्या होते हैं, वही दिन, वही रात्रि सफल होती है। और जो तुमने कर्म कर करके जो रात्रियां चली गई हैं, जो दिन चले गए हैं, वो अब वापस लौट करके आने वाले नहीं हैं। और जो तुमने निकाचित कर्म बांधे हैं उन्हें भोगना तो क्या करेगा, पड़ेगा। और इसी को सनातन परंपरा में प्रारब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। और अपनी जैन भाषा में क्या कहते हैं, बोल तो लो,
बोलो क्या कहते हैं? निकाचित कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? निकाचित कर्म कहते हैं। तो चलो, इक्षु कार्य अध्ययन, ये जो बातें बताई इसी अध्ययन में क्या है? वर्णित है। अब इक्षु कार्य अध्ययन आपने कल चित्त संभूतीय वर्णन सुना था। उसमें आपने सुना था कि सागर चंद्र मुनि से मुनि चंद्र दीक्षित होते हैं और उसके बाद विचरण करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? जंगल में भटक जाते हैं, ग्वालों से मिलते हैं। 4 ग्वाले दीक्षित होते हैं, 2 ग्वाले क्या करते हैं? सहजता से, उत्कृष्ट भावों से संयम का पालन करते हैं और 2 जुगुप्सा पूर्वक यानी बेमन से संयम का पालन करते हैं। उन 2 ग्वालों का तो हमने वर्णन कल सुन लिया था। अब वो 2 ग्वाले जो थे जिन्होंने उत्कृष्ट संयम पाला था, वो अब कहाँ गए हैं? देवलोक गए हैं। देवलोक से वो च्यवकर मनुष्य लोक में आते हैं। मनुष्य लोक में किसी संत का उपदेश सुनते हैं, प्रतिबोध को प्राप्त होते हैं और दीक्षित होते हैं। और उस वक्त 4 श्रेष्ठी कुमार क्या होते हैं? उनका साथ देते हैं, यानी साथ में ही दीक्षित होते हैं। इस प्रकार वो 6 प्राणी बन जाते हैं और संयम पाल करके देवलोक जाते हैं। अब कहते हैं कि 6 जनों में से जो 4 जने हैं, वो 4 जने इक्षुकार नगर में क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। एक इक्षुकार राजा के रूप में जन्म लेता है, एक कमलावती राजा इक्षुकार की पत्नी के रूप में जन्म लेता है, एक राजा इक्षुकार के राज पुरोहित में पद में प्रतिष्ठित पुरोहित भृगु के रूप में जन्म लेता है और एक भृगु की पत्नी यशा के रूप में जन्म लेता है। और उधर 2 जीव कहाँ है? देवलोक में है। अब समय बीत रहा है। समय बीतते बीतते सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इधर भृगु और यशा बड़े ही क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं कि उनके कोई संतान नहीं। यशा कभी कभी अपना माथा पिटा करती थी कि कमाल है, हमारी कितनी फूटी हुई किस्मत है, घर में इतना सुख है, इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन इसको संभालने वाला, इसको देखने वाला कोई नहीं। मेरी गोद क्या है? सुनसान पड़ी है। अपनी किस्मत को कोसा करती थी और भृगु पुरोहित उसको समझाया करता था कि अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में जो लिखा है, अब जो होना है वो होगा। अगर हमारे भाग्य में होगा तो पुत्र क्या हो जाएगा? पुत्र उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके से उनका जीवन यापन हो रहा है। और इधर उन 2 देवों जो कहाँ है? देवलोक में है। उन 2 देवों को पता चला कि अब समय आ चुका है। 6 महीने पहले ही उनकी माला क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। अगर उनको क्या करना हो, मृत्यु उनको आती है। तो देवों की माला क्या हो गई? मुरझा गई। उन्होंने सोचा कि अब ट्रांसफर लेटर क्या हो गया है? आ चुका है। तो उन्होंने सोचा कि एक बार क्यों ना मैं देख लूं कि कहाँ पे हम दोनों जन्म लेंगे। तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक में जो 4 जीव हैं, जो हमारे 4 क्या थे? साथी थे। और 4 साथियों में भृगु पुरोहित और उनकी पत्नी यशा के घर में हमारा क्या होगा? जन्म होगा। तो बड़े क्या हुए? खुश हुए कि हम बिछड़े हुए साथी फिर से क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो उन्होंने, क्योंकि सम्यक्तवी थे, तो उन्होंने बड़े होकर के क्या लेनी थी? दीक्षा लेनी थी। एक भवावतारी थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको एक बार
सचेत कर दे कि जब अगर हम बड़े हो जाएं, अगर हमारे मन में वैराग्य भाव आए तो हमें रोके। तो वो देवलोक से नीचे उतरे, रूप परिवर्तित किया, संत के भेष में उनके घर पहुंच गए। गोचरी लेते लेते उन्होंने कहा कि क्या बात, बड़े उदास हो। उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं। ऐसा आप लोग भी कर देते हो, अगर हम पूछ ले कि बताओ जी आपके क्या हाल है, तो आप तो पूरा क्या कर देते हो, आप अभी अपना चिट्ठा खोल देते हो कि महाराज क्या बताएं, ये तकलीफें हैं। तो उन्होंने भी अपनी तकलीफें क्या कर दी, महाराज को बता दी। अब महाराज ने कहा कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने बाद तुम्हारे यहाँ क्या होगा, तुम गर्भ धारण करोगे। क्या करोगे, गर्भ धारण करोगे। तो बस इतना सुनना था। वहीं पे पुरोहित क्या करने लगे, नाचने लगे खुश होकर के, और गुरुदेव की जय जयकार करने लगे। उन्होंने कहा कि सच में महाराज? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक बात और। बोले क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर वो बड़े होंगे, संतों के उनको दर्शन होंगे और उनको क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, और उस वक्त तुमने बाधा क्या नहीं करनी, बाधा नहीं डालनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। अब उस टाइम तो कह दिया कि बाद की क्या करेंगे, बाद में देखेंगे, पहले बच्चा तो हो। फिर महाराज क्या हो गए, चले गए। अब इधर समय बीता, 6 महीने बीते। देवलोक से वो क्या हो गया, देवलोक से मृत्यु यानी चलकर अब कहाँ पहुंचे हैं, मनुष्य लोक में पहुंचे हैं। और कहाँ पहुंचे हैं, यशा के गर्भ में। अब समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने पर उन दोनों बच्चों का क्या होता है, जन्म होता है। जन्म होने के बाद अब लालन पालन कर रहे हैं। इधर भृगु पुरोहित क्या हो गया, एक तो बहुत खुश है, खुश होने के बावजूद भी एक बात क्या हो रही है, दिमाग में खटक रही है कि बड़े होकर के साधु के दर्शन होंगे और क्या हो जाएंगे, साधु बन जाएंगे। ये इस प्रकार लग रहा था जैसे मिश्री की डली में बांस का फांस आ जाता है ना, उसी प्रकार उनको क्या हो रहा है, वो बात बड़ी खटक रही है। अब उन्होंने सोचा कि राजधानी में यानी इक्षुकार नगर में रहना बड़ा ही दुष्कर है, क्योंकि यहाँ पे तो संतों का, बाबों का आना क्या रहता है, लगा रहता है। कभी भी क्या हो जाएंगे, संतों के दर्शन हो जाएंगे, संतों के उपदेश सुन लेंगे और क्या हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से ठिकाने ही क्या कर लूँ, ठिकाना ही बदल लूँ। तो उन्होंने क्या किया, नगर के बाहर सुनसान जगह अपनी क्या करी, कुटिया बनवाई और वहां पे क्या करने लगे, वहां पे रहने लगे। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने राज्य ही छोड़ दिया, राजपुरोहित के पद में अभी भी स्थित है, सारा काम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चले गए, बाहर चले गए नगर से। और समय व्यतीत हुआ और कान क्या कर रहे हैं, पति पत्नी अपने बच्चों के भर रहे हैं कि सफेद कपड़े वाले आएंगे, उनसे क्या रहना है, तुम्हें दूर रहना है। वो मुखवस्त्रिका पहनते हैं, उनके हाथ में एक डंडा भी होता है और वो एक झोली लेके चलते हैं, उसके अंदर चाकू छुरी होती है। और अगर तुम उनके पास गए, अगर तुमने थोड़ा सा भी उनके पास जाने की कोशिश की, वो बच्चों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसके अंदर छुरी जो चाकू है उससे क्या कर देते हैं, मार देते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको जैसा कहोगे वैसा क्या कर लेंगे, वैसा ही समझ लेते हैं, वैसे ही मान लेते हैं। और उनके दिमाग में ये बात क्या हो गई है, फिट हो गई है। अब वो क्या कर रहे हैं, समय व्यतीत हो रहा है, क्योंकि अभी सुनसान जगह में कौन आता है, कोई नहीं आता। तो एक बार भटकते भटकते राजमार्ग से जाना कहीं और था, चले गए उसी सुनसान मार्ग पे जहाँ पे राजपुरोहित की कुटिया थी, वहीं पहुंच गए। अब पहुंच करके, क्योंकि गोचरी के लिए जा रहे थे,
तो उन्होंने कहा कि गोचरी, तो उन्होंने फटाफट क्या कहते यशा को आवाज़ दी कि यशा। उन्होंने कहा हाँ, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो अभी खेलने गए हैं। बस उन्होंने कहा कि फटाफट जो भी बना है महाराज को दे। महाराज को क्या कहते देने लगे, फटाफट दे रहे। बोले महाराज जल्दी निकलो। क्या महाराज जल्दी निकलो? उन्होंने कहा क्या होगी, क्या बात हुई? उन्होंने कहा हमारे जो बच्चे हैं ना बड़े शैतान हैं, संतों को देख करके क्या करते हैं, ईंटे पत्थर मार देते हैं, यहाँ तक कि मारने को उतार हो जाते। बस इतना सुना महाराज भी क्या हो गए, फटाफट निकल गए। और उसके बाद इधर चुपचाप वो जो संत आए थे वो महाराज जी क्या हो रहे हैं, आराम आराम से, उनको मृत्यु का भय नहीं था, वो आराम से जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमारी वजह से कहीं यहाँ पे कुछ क्लेश ना हो जाए, इसलिए वो चुपचाप वहां से क्या हुए, निकल लिए और आराम आराम से जा रहे हैं। और उधर जो भृगु पुरोहित के जो पुत्र थे, एक का नाम था यशोभद्र, एक का नाम था देवभद्र, दोनों क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। एक पीपल का पेड़ है, बड़ा ही क्या है, बड़ा ही घना है, और वहां पे वो खेल रहे हैं। और दूर से ही सफेद कपड़े वाले क्या हो गए, सफेद कपड़े वाले दिख गए। अब वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल डर गए हैं, सोच रहे हैं जाए तो जाए कहाँ। अब डर के मारे दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा। बड़े भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। मैंने कहा हाँ, पेड़ तो बड़ा क्या है, घना है। तो छोटे भाई को ऊपर क्या कर दिया, छोटे भाई को चढ़ा दिया और खुद फटाफट क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया। और उसके बाद दोनों एक झाड़ी के अंदर, जो पेड़ के अंदर एक झुरमुट बना हुआ था, वहां पे क्या हो जाते हैं, सांस रोक के बिल्कुल क्या हो जाते हैं, चुपचाप एकदम बैठ जाते हैं। और वो मुनि देखते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं, उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अब तो सांस क्या हो गई, बिल्कुल ही सांस बिल्कुल ही अटक गई। तो वहां पे जगह थी, तो उन्होंने देखा कि सही जगह है, अच्छी चीज जगह है। तो वहां पे उन्होंने सोचा कि यहीं पे क्या करेंगे, हम यहीं पे सफाई करके यहीं पे गोचरी करेंगे। तो वो क्या हो गए, वहीं पे बैठ गए और सफाई करने लगे। और सफाई करते करते फिर हर एक चीज को क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से साफ कर रहे हैं। और पात्रे भी खोल रहे हैं, पात्रे को खोलते खोलते देख लिया उन्होंने कि हमारे घर में क्या बनी थी, खीर बनी थी, और आपके घर में भी कल क्या बनी होगी, खीर बनी होगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर से क्या आई है, खीर आई है, हमारे घर से पूड़ी आई हुई है। और मम्मी तो और पापा, यानी पिता, आजकल की भाषा है तो मम्मी पापा, उस टाइम पिताश्री और माताश्री कहते। हमारे माताश्री पिताश्री ने आज हमारे को क्या खिलाया था, खीर और पूड़ी खिलाया। तो ये तो हमारे घर का भोजन है। जब देखा और कहने लगे, अरे हमारे माता पिता ने तो बड़ा क्या किया था, गलत प्ररूपणा की है, गलत बात कही है। कह रहे थे कि इनके पात्रे में क्या होते हैं, छुरे होते हैं, चाकू होते हैं, और ये क्या करते हैं, बच्चों को मार देते हैं और पात्रे में क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। लेकिन इनके पात्रे में तो कुछ भी नहीं है, भोजन के अलावा जो हम खाते हैं वही चीज ये खाते हैं। और ये तो इतना विवेक के साथ क्या कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को संवार रहे हैं, और एक चींटी को भी मारने का उनके अंदर भाव नहीं है। तो ये हमें क्यों मारे। एकदम से क्या हो गए, बोधि को प्राप्त हुए। उन्होंने देखा कि हमने ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं क्या किया है, देखा है। एकदम से क्या हो गए, डाली से नीचे कूदे और कहने लगे, हम आपसे क्या नहीं करते, हम आपसे डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा, एकदम से संतों ने देखा कि कहाँ से टपक गए ये, तो कहने लगे कि भैया क्यों नहीं डरते, हम तो डराते ही नहीं किसी को, तो तुम डर क्यों रहे, ऐसी बात क्यों कह रहे कि हम नहीं डरते। उन्होंने कहा कि हमारे माता पिता ने ऐसी ऐसी प्ररूपणा की थी। उन्होंने क्या कर लिया, सारी बात समझ में आ गई। और इधर उन दोनों को जो ऐसा लग रहा था कि हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, इन्हें देखा है,
एकदम से बात करते करते, उनके उपदेश सुनते सुनते याद आ जाता है कि हम 6 क्या थे, साथी थे, और कहाँ पे हमने जन्म लिया है, इक्षुकार नगर में जन्म लिया है, और 2 क्या है, एक रानी है, एक महाराजा है, और एक जो हमारे माता पिता हैं वो क्या है, 4 श्रेष्ठी पुत्र हैं और 2 हम हैं। तो बस इतना याद आते ही उन्होंने कहा कि मुनि महाराज आप क्या करो, यहीं रुको, हम अभी माता पिता से क्या करके आते हैं, आज्ञा लेकर के आते हैं। आज्ञा लेने के लिए कहाँ गए, माता पिता के पास। माता पिता के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हमें क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। उन्होंने देखा एकदम से ये दीक्षा का भूत कहाँ से इनके अंदर सवार हो गया। हमने तो बड़ा क्या किया, प्रयास किया कि ये क्या करें, क्या करें, दीक्षा ना ले, और इनके अंदर पता नहीं कहाँ से भूत सवार हो गया। तब वो समझ गए कि शायद वो जो साधु गए थे, शायद उनसे क्या हो गया हो, इनका मिलना हो गया हो, और उनके दर्शन होते ही क्या हो गए हो, इनको वैराग्य हो गए हो। बस उसके बाद वो क्या करने लगे, समझाने लगे। क्या करने लगे, समझाने लगे अपने पुत्रों को कि वेद वचन कहते हैं कि पुत्र रहित मनुष्य की क्या नहीं होती, गति नहीं होती है। तुम क्या करो, वेद को, क्योंकि पंडित थे, 4 वेद के क्या थे, ज्ञाता थे, तो वो कह रहे हैं कि तुम क्या करो, वेद पढ़ो, आत्मजों को भोजन करवाओ, यज्ञ करवाओ, गृहस्थवास में क्या करो, निवास करो, गृहस्थवास में रहो, गृहस्थी बनो, स्त्री क्या करो, स्त्री सुख भोगो। तब अपने पुत्रों को गृहस्थी का भार सौंप कर फिर क्या बनना, सन्यासी बनना, वनवासी होना। तब पुत्रों ने कहा कि हे पिता, ब्राह्मणों को खिलाने से मुक्ति, ब्राह्मणों को खिलाने से मुक्ति नहीं होती। कई बार ऐसा आजकल बहुत चल रहा है कि ब्राह्मणों को खिला दोगे तुम्हारे पूर्वज क्या कर लेंगे, तुम्हारे पूर्वज खा लेंगे। ऐसा अगर होता तो भैया ऐसा करो कि तुम खा लो, तुम्हारे माता पिता भी क्या कर लेंगे, खा लेंगे, माता पिता खा लेंगे, तुम्हारे पुत्र भी क्या कर लेंगे, खा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म तुम करोगे तो भोगोगे ही तुम ही, है ना। उनका जो कर्म था उन्होंने कर लिया, जो तुम कर्म करोगे तुम ही भोगोगे, उनके कर्म तुमको लगने वाले नहीं है। तुम सत्कर्म करते चले जाओ, है ना, तो उनके दुष्कर्म कभी नष्ट नहीं हो। तो कहने लगे कि पिताश्री, ब्राह्मणों को खिलाने से मुक्ति नहीं होती, पुत्र भी तरण शरण रूप नहीं होते, क्योंकि कहते हैं कि पुत्र बिना गति नहीं होती। ये वेद वचन है। लेकिन एक बात देखिए, अगर पुत्र भी नालायक पैदा हो जाए, है ना, पुत्र भी नालायक पैदा हो जाए तो वो कौन सा आपको क्या दे देगा, मुक्ति दे देगा। मुक्ति की तो दूर की बात, वो तो इसी लोक में नरक क्या कर देगा, नरक बना देगा। तो पुत्र भी क्या नहीं करते, मुक्ति का रूप नहीं होते, मुक्ति वो नहीं देते। अपने कर्म ही क्या करते हैं, अपने कर्म ही मुक्ति का कारण बनते हैं और अपने ही कर्म नरक के कारण बनते हैं। तो कहते हैं कि स्त्री भोग दीर्घकाल तक क्या करते हैं, दीर्घकाल तक दुख देने वाले हैं। काम भोग अनर्थ की क्या है, खान है। हमें काम भोगों से क्या प्रयोजन, हम तो क्या बनेंगे, भिक्षु बनेंगे। बस इतना कहा और माता पिता ने कई तरीके से क्या किया, उनको कई तरीके से उनको समझाया कि साधु बनना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है, दुष्कर है, अपने इंद्रियों पे विजय पाना दुर्जय है। इस तरीके से कहने लगे और कहने लगे कि संयम के मार्ग पे चलना इस प्रकार है जैसे नंगे तलवार पे चलना। तो इस तरीके से ना जाने कितनी उदाहरणों से उनको क्या करते हैं, समझाते हैं। लेकिन वो अपनी बात पे क्या रहते हैं, दोनों अडिग रहते हैं और माता पिता क्या हो जाते हैं, डिग जाते हैं, यानी उनके तर्क क्या हो जाते हैं, वहां पे निष्फल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब हमारे पुत्र ही नहीं रहेंगे तो हम इस संसार में क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, दीक्षा लेंगे।
मेरे पुत्र मेरे लिए इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक पेड़ डाली के बिना शोभा नहीं पाता, डाल हो तो पेड़ क्या होता है, शोभायमान होता है। उसी प्रकार जब पेड़ के डाल ही कट जाएंगे तो पेड़ की शोभा कहाँ से होगी। अगर चिड़िया के पंख ही काट दिए जाएं तो चिड़िया उड़ेगी कैसे। तो ये दोनों मेरे क्या हैं, पंख हैं। जब ये दोनों ही कट जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, तो क्यों ना मैं इनके साथ ही चले जाऊँ। फिर इधर वो क्या करते हैं, बोलते हैं मैं भी दीक्षा लूंगा। अब इधर यशा क्या कहती है, यशा कहती है कि स्वामी संसार के क्या करते हैं, सुख भोगते हैं, अगर समय आएगा तो और पुत्र क्या कर लेंगे, और पुत्र पैदा कर लेंगे। लेकिन पुरोहित भृगु क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अब मैं क्या नहीं करूँगा, अब संसार में नहीं फंसने वाला हूँ, मैं भी क्या करूँगा, दीक्षा लूंगा। और उन्होंने यशा को भी क्या किया, समझाया, और उसके बाद यशा भी क्या हो गई, समझ गई, और उसने भी क्या कर ली, प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी क्या करूँगी, दीक्षा लूंगी। अब इधर 4 प्राणी क्या हो गए, दीक्षा लेने को तैयार हो गए। उधर एक उस समय का नियम था कि अभी भी है, अगर किसी धन का कोई मालिक ना हो तो वो धन किसका हो जाता है, सरकार का हो जाता है, राजा का हो जाता है। तो अब उन चारों ने तो क्या करनी है, दीक्षा लेनी है, तो वो धन किसी काम का अब किसी के रहा ही नहीं, कोई उसका वारिश ही नहीं है, तो वो धन क्या होने वाला है, अब राजा के खजाने में जाना है। और वो पहुंच चुका है, और राजा बड़ा क्या है, राजा बड़ा खुश है कि आज मेरा खजाना क्या हो जाएगा, खजाना भर जाएगा। और इधर महारानी कमलावती को क्या होती है, बात पता चलती है कि उन चारों ने क्या लेनी है, दीक्षा अंगीकार करनी है। जैसे ही बात सुनते हैं और इधर राजा की मनस्कता देखते हैं, उनके मन के भावों को देखते हैं, तो कहती है कि कमाल है, आपको क्या है, धिक्कार है। एक तो वो क्या कर रहा है, इस धन को छोड़ रहा है, और आप इस धन को क्या कर रहे हो, इस धन को रख रहे हो, उसके वमन किए हुए को आप क्या कर रहे हो, चाट रहे हो, आपको क्या है, धिक्कार है। अरे ये धन दौलत हमारे साथ कभी जाने वाले नहीं है, और ना ही ये धन दौलत हमको कोई मुक्ति या सुकून या शांति देने वाले हैं। इस प्रकार से महारानी ने क्या किया, राजा को समझाया, और राजा क्या हो गया, बोध को प्राप्त हुआ। और वहीं पे उन्होंने राजगद्दी का क्या कर दिया, वहीं पे त्याग कर दिया। और महारानी कमलावती ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। एकदम से उन्होंने कहा तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी क्या करती हूँ, मैं भी साथ में चलती हूँ, मैं भी दीक्षा लूंगी। इधर 6 प्राणियों ने क्या किया, दीक्षा अंगीकार किया। देखिए उनको अगर संसार में सुख मिलता तो इन चीजों को क्यों छोड़ते। तो उन्होंने असली सुख की खोज में अपना जीवन क्या किया, व्यतीत किया। और ऐसा भी समय आया कि 6 जीवों ने उस असली सुख को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया, और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। और इस अध्ययन का ये क्या हुआ, सार हुआ। अब चलते हैं गीतिका में। अंग जात भी त्राण नहीं दे, काम भोग दुख देते, बंध बढ़ाते राग द्वेष है, शरण कोई ना देते, समय लौट करक नहीं आता, पाप कर्म क्यों बोए, भृगुपुत्र से बुद्ध बने, बिना समय को खोए, भृगुपुत्र से बुद्ध बने, बिना समय को खोए, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो,
थी सुंदर, वैभव था पर पुत्र नहीं था, दुख था मन के अंदर। प्रेरक गाथा 6 आत्मा की, प्रेरक गाथा 6 आत्मा की, सुन कर बोधि जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रवण वेश में 2 देवों ने कहा भृगु से सुन लो, जन्मेंगे 2 पुत्र तुम्हारे, खुशियां मन में भर लो, लेकिन होंगे दीक्षित दोनों, लेकिन होंगे दीक्षित दोनों। बाधा कोई न डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जन्म लिया फिर उन देवों ने भृगु के घर में आकर, समझाया भृगु ने पुत्रों को, रहना साधु से डर कर, करे क्रूरता बालक संग में, करे क्रूरता बालक संग में, उल्टी सीख को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। खेल रहे थे एक दिन दोनों, देखा मुनि जन आते, चढ़ गए एक पेड़ पर भय से, खुद को उनसे छिपाते, करुणा भीगी मुनिचर्या से, करुणा मुनिचर्या से, भय की धुंध हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ जब, देखी मुनि की करुणा, तरुतल आकर करी वंदना, शुद्ध भावों का झरना, संतों से सद्बोध को पाकर, संतों से सद्बोध को पाकर, जीवन साज सजा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। थोड़ी है आयुष्य जहाँ, और रोग विघन है सारे, मुनिचर्या अपना करके अब मुनि पथ को संभारे, मात पिता के अनुमति पाकर, मात पिता की अनुमति पाकर, दीक्षा पत्र संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बिना पुत्र के मुक्ति न होती, कहते वेद विज्ञाता, पढ़ो वेद और ब्रह्म भोज दो, रमणी से हो नाता, गृही भार पुत्रों को देख, गृही भार पुत्रों को, अरण्यवास बिता लो,
ज्ञान नहीं रक्षा करता, ब्रह्म भोज ना तारे। पुत्र कभी सद्गति नहीं देते, धर्माचरण उबारे। कैसे माने बात आपकी, कैसे माने बात आपकी। इनको दिल से निकालो, जीवन धन्य बनालो, जीवन धन्य बनालो। सुतवनिता संग चला पुरोहित, संयम पथ अपनाने। सुनी बात जब राजा ने, तो लोभ हुआ धन पाने। त्यक्त संपत्ति राजकोष की, त्यक्त संपत्ति राजकोष की। इसका लोभ हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रानी बोली क्यों चाहते हो परित्यक्त उस धन को। धन ही नहीं तजा है, उसने छोड़ दिया परिजन को। वमन किए को क्यों खाते हो, वमन किए को क्यों खाते हो। अपकीर्ति को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जैसे बंधन तोड़ के हस्ती चलते अपने घर को, कर्म काट कर वैसे ही हम पावे अब अक्षर को। ज्ञानी जन कहते हैं राजन, ज्ञानी जन है राजन। श्रेय पंथ अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। युगल पुत्र संग भृगु यशा और राजा रानी सारे। नित्य भावना से भावित हो, सर्व दुखों को टारे। कथा वार्ता को सुन करके तुम, कथा वार्ता को सुन करके तुम शाश्वत सुख को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरा नयन में गुंजित होके, उत्तरा नयन में गुंजित होके प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद् उत्तराखंड श्रुतदेव भगवान की जय। आलोयना पाठ। श्रीयाग में देवी है कन्नते कंजहा सुत्तागमे अट्ठागमे तदुभ्यागमे। हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए, ते में आलो जम्बायधम पंचामेलियम हिनत्थरम अचक्षरम वैहिनम विनयहीनम जोगहीनम
कर्णम स्वेच्छां